Hello bachcho, let's see the question is the inside parameter of a running track so in the figure is 400 meter. The length of the each state portion is 90 meter and the end are semicircles. If the track is everywhere 14 meter wide, find the area of the track. Also find the length of the outer running track. तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? इनसाइड पैरामीटर ऑफ रनिंग ट्रैक ये हमें गिवन है एंड फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर फाइंड करने के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो बच्चों की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा? की कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से फर्स्ट टाइम क्या फाइंड करेंगे? ये हमारे पास स्टेट पोर्शन यहाँ तक होगा एंड यहाँ पर स्टेट पोर्शन कहाँ पर होगा एंड ये दोनों क्या होंगे हमारे पास? सेमी सर्कल। तो बच्चों यहाँ पर जब हम ट्रैक का एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल ट्रैक। ये हमारे पास जो रेक्टेंगल ट्रैक बनेगा इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग है ये हमारे पास, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल ट्रैक। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रैक के लिए हो जाएगा। लेंथ ऑफ द आउटर रनिंग ट्रैक के लिए हमारे पास क्या आएगा? लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक आएगी तो हमारे पास क्या आएगी? सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर आउटर सेमी सर्कल्स, टू सेमी सर्कल प्लस ये हमारे पास क्या होगा? स्टेट पोर्शन है ये, क्योंकि यहाँ पर स्टेट पोर्शन हमारे पास कैसे हो जाएगा? ये कितना रेक्टेंगुलर टाइप का है तो आउटर इसका वो चाहिए, तो यहाँ से क्या आएगा? +2 इंटू स्ट्रेट पोर्शन। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रैक हमारे पास यूज होंगे। अब स्टेट पोर्शन हमारे पास कितना है? 90 मीटर का। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? इनसाइड पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 मीटर। ये हमें गिवन है। नाउ टोटल लेंथ ऑफ टू स्टेट पोर्शन क्या हो जाएगी? इनसाइड के लिए बात कर रहे हैं हम। ये 90 मीटर गिवन है तो यहाँ से क्या आएगा? लेंथ ऑफ टू स्टेट पोर्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 90 + 90 ये कितना हो जाएगा बच्चों? 180 मीटर। अब यहाँ से हम देखेंगे रिमेनिंग हमारे पास लेंथ कितनी आएगी, बिकॉज ये पैरामीटर टोटल है हमारे पास इनसाइड का। तो रिमेनिंग लेंथ क्या आएगी हमारे पास इनसाइड के लिए? रिमेनिंग लेंथ इक्वल टू 400 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 180 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 220 मीटर। ये रिमेनिंग लेंथ आ जाएगी। तो रिमेनिंग किस पार्ट के लिए होगा? सेमी सर्कल के लिए। एंड सेमी सर्कल की पैरामीटर क्या होती है हमारे पास? नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2 × πr, वेयर आर रेडियस का वर्क करेगा इनसाइड के लिए। स्मॉल आर हमने लिया है तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? 220 इक्वल टू 2 × π की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 इंटू आर। कट करेंगे 22 से 220 कितने टाइम्स कैंसिल होगा बच्चों? 10 टाइम्स। 2 से इसे कट करेंगे तो कितना आएगा? 5। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 35 मीटर। ये हमारे पास क्या आएगी? इनसाइड रेडियस। अब ये इनसाइड रेडियस आ गई बच्चों, और ये हमारे पास विड्थ कितनी गिवन है? 14 मीटर। तो आउटसाइड की रेडियस फाइंड कर सकते हैं हम। आउटसाइड रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास? कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर प्लस 14। तो बच्चों कितना हो जाएगा?
5 + 14 = 49 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटसाइड के लिए रेडियस आ जाएगी। अब बच्चों हम एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रैक क्या है, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगुलर ट्रैक प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल ट्रैक। तो यहां से देखो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, अगर हम यहां से लिखें एरिया इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल ट्रैक। तो रेक्टेंगल ट्रैक के लिए हमारे पास एरिया क्या आएगा, यहाँ पर लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ का 90 मीटर वर्क करेगा, यहाँ पर क्या आएगा, लेंथ इनटू विड्थ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल का वर्क देखें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बट सेमी सर्कल है तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 एंड पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास L इंटू बी। ये हमारे पास कितना होगा 2 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर 2 रेक्टेंगल है हमारे पास। यहाँ पर क्या आएगा 2 सेमी सर्कल आएंगे इंटू 1/2। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हम यहाँ पर करेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा ट्रैक आ जाएगा यहाँ से लेके एंड पॉइंट तक। हमें केवल ब्लैक ट्रैक चाहिए, तो इसमें से छोटे वाले इनर सेमी सर्कल को हम लेस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा ब्लैक वाला पोर्शन। यहाँ पर क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 90 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 14 प्लस यहाँ पर पाई कॉमन आएगा कितना आएगा 22/7 इन दी ब्रैकेट। आर स्क्वायर मीन्स 49 की पावर 2 माइनस का 35 की पावर 2। सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ से इक्वल टू 2 इंटू 90 इंटू 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 2520 प्लस 22/7 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों 2401 माइनस का 1225 ना 2520 प्लस ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा 1176। 7 से डिवाइड करेंगे एंड 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 प्लस का कितना हो जाएगा 3696 इक्वल टू 6216 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रैक, एंड ये हमारा क्या होगा फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर में हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ आउटर ट्रैक। तो लेंथ ऑफ आउटर ट्रैक क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर 2 सेमी सर्कल इंटू प्लस 2 इंटू स्टेट पोर्सन। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी लेंथ इक्वल टू 2 इंटू, देखो सेमी सर्कल का बच्चों सरकमफ्रेंस करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये क्या आएगा पाई इंटू आर प्लस 90 कितने टाइम्स आएगा 2 बार आएगा, बिकॉज अपर में भी 90 होगा एंड लोअर में भी 90 होगा। ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी स्ट्रेट वाली। अब यहाँ पर देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आएगी 49 प्लस ये कितना हो जाएगा 180। 7 से इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 14 180 प्लस 308। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 488 मीटर। सेकेंड आंसर हमारा ये हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।